पहले करवाते हैं पेट्रोल। सो हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। तो यार फाइनली लद्दाख ट्रिप अपना जो है ख़त्म हो चुका है। बहुत ही बढ़िया उम्दा ट्रिप जो है अपना ख़त्म हो चुका है, बट कोई नहीं, जल्दी ही नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होगा। और यार लद्दाख ट्रिप के बाद ना अपनी बाइक जो है 5000 किलोमीटर जो है चल चुकी है। और मैंने लास्ट एक वीक में जब से मैं आया हूँ मैंने 190 और ऑलमोस्ट जो है किलोमीटर्स और अब बाइक राइड कर ली है। तो अपनी बाइक टोटल चल चुकी है 5191 एग्जैक्टली। तो यार इसमें ना एक आध छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने आपसे पहले व्लॉग्स में भी शेयर किया था ड्यूरिंग लद्दाख ट्रिप। एक तो यार इसमें मेजर जो है हीटिंग की इशू आ रहा है, तो मुझे एक बार वो चेक करवाना है कि क्या कहानी है, मतलब कि नॉर्मल हीटिंग उतनी होती है या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है, तो मुझे वो चेक करवाना है। सेकेंडली एक मीटर का जो है फ्यूल इंडिकेशन का, उसका तो मुझे मालूम है कुछ होना नहीं है। स्टिल मैं डिस्कस करूँगा उनसे, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा था फर्स्ट सर्विस पे कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में ये जो इशू है फ्यूल इंडिकेशन का वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट अभी तक हुआ नहीं है, पता ही आप लोगों को। थर्ड, इसमें जो है एक इंजन अलार्म आता है, जिसने मेरी मतलब वाट लगा दी थी जब मैं खादूंगा पास जा रहा था, दोबारा आ गया था। तो यार वो सॉफ्टवेयर बग है, आई फील सॉफ्टवेयर बग ही है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आई। बस वो बाइक जो है एक दो बार ऐसा हुआ था कि ले में बाइक मेरी ना प्रॉपरली मतलब लाइक थ्रॉटल में दे रहा था, तो इंजन लाइक पुल नहीं कर पा रहा था, इंजन जो है चल नहीं रहा था, मतलब जैसे मैं थ्रॉटल पिक कर रहा था तो इंजन बंद हो रहा था। तो एक वो दिक्कत आ रही थी, और उसके अलावा एक मुझे लग रहा है थोड़ी इसकी चेन लूज़ हो गई है। इसका एयर फिल्टर चेक करवा लेंगे और जनरल चेकअप करवा लेंगे इसका। एक इसका जो है कूलेंट भी चेक करवा लेंगे, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ट्रिप के बाद, ऐसे एडवेंचर ट्रिप के बाद में जो है बाइक में क्या लाइक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, खर्चा कितना आता है, सब कुछ शेयर करेंगे आपसे। इस टाइम टाइम हुआ है सुबह के 11:30। ओ मैंने देखा नहीं, पीछे से रेड लाइट थी। ट्रैफिक इतना होता है ना कई बार कि आपके आगे बस होती है तो पता चलता है नहीं है कि लाइट रेड हो गई, आप पीछे से निकल जाते हो। एक बार ऐसा मेरा चलान भी हो गया था कार में, मैं बिल्कुल जस्ट बस के पीछे था, मैंने क्रॉस कर लिया, बस वाले को रोका नहीं, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। और ये बात है जयपुर की, मतलब जयपुर की पुलिस जो है ना टूरिस्ट को छोड़ती नहीं है, ये मैंने देखा है। एनीवेज दिल्ली से जयपुर पहुँच गया मैं और यार ट्रायम्फ का शोरूम ना जस्ट अभी एक ही है दिल्ली में और एक गुड़गांव में है। गुड़गांव वाला बंद था तो अभी वो एक्टिव हो गया है, मतलब शिफ्टिंग चल रही थी उसकी। और मैं लकी हूँ कि मेरे घर के पास में ही है दिल्ली का शोरूम, विदिन 5 किलोमीटर रेंज में पड़ता है मेरी। यार जब से मैं आया हूँ ना लद्दाख से टाइम बहुत ही कम मिला है राइडिंग करने का, थोड़ा काम भी था और जो टाइम बचता था उसमें एडिटिंग चल रही थी। आई मेड श्योर कि यार आपको ना सारे जो लद्दाख के व्लॉग्स हैं वो टाइमली मिले, रेगुलरली मिले, तो उस चक्कर में ना दिन रात एडिटिंग चल रही थी। आज मतलब काफ़ी दिन बाद, आई थिंक 1 वीक बाद मैं जो है बाइक निकाल रहा हूँ, और बाइक पे बैठते ना मज़ा आ जाता है यार। इस बाइक पे फीलिंग आ जाती है पूरी, मेरा मन तो करता है बाइक पे बैठते ही ना बस कोई ट्रिप पे निकल जाओ। और ना अब विंटर्स भी आ गई हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट सीज़न टू राइड। इस टाइम पहाड़ों में जाएंगे तो ज़बरदस्त ठंड मिलेगी, और कहीं प्लेन्स में जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो अलग ही फन मिलेगा। बहुत जल्दी बढ़िया बढ़िया ट्रिप स्टार्ट होंगे, बस एक बार इस जाम से निकल जाए दिल्ली के जाम से निकल जाए बस। और ये आ गया अपना ट्रायम्फ। ये शोरूम है और हम चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर में पीछे की तरफ। सर्विस सेंटर
में अपनी एंट्री अलाउड नहीं है, तो अपनी बाइक का चल रहा है जनरल चेकअप और मैं बैठा हूँ यार आपसे शोरूम में। तो ये खड़ी अपनी बाइक ट्रायम्फ स्पीड 400, अपनी रेड स्पीड, और अपने बाइक एकदम देखो वॉश हो गई है ना, एकदम बढ़िया हो गई है। इसमें काम क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये बाइक चल कैसे रही है, मतलब पहले मैं खुद देखता हूँ कि बाइक चल कैसे रही है, कितना डिफरेंस आया है आफ्टर जनरल चेकअप, और जो थोड़ा बहुत काम हुआ है इसकी चेन वेन जो है टाइट हुई है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अभी तो नहीं आ रहा इंजन का अलार्म आगे का पता नहीं है। ऑफिस टाइम हो चुका है भाई साहब, 5 घंटे लग गए बाइक को पूरा रेडी होने में। इस बाइक में यार ओवरटेक करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मर्जी आपने जस्ट थ्रॉटल पिक करना है, थ्रॉटल पुल करना है, और यू कैन इजीली मनूवर, यू कैन इजीली ओवरटेक। बाइक में ये यार ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर में चला चुका हूँ, स्पेशली मैं अलग रूट पे लेके आया हूँ एक बार देखने के लिए कि यार कैसी फील हो रही है, मतलब कैसा डिफरेंस आ रहा है हमारा बाइक चलाने में। डिफरेंस तो आ गया है, बहुत ही बढ़िया होंडा परफॉर्मेंस। तो ये है अपनी रेड स्पीड बाइक, अपनी ना वॉश होकर चमक गई थी सर्विस सेंटर में। बट हुआ क्या, मैं ये वीडियो जो है ना 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। मैंने उस दिन जो वीडियो शूट किया था वो बाद में लास्ट की जो क्लिप थी ना, आई डोंट नो कैसे डिलीट हो गई। एनी हाउ अपनी बाइक जो है रेडी हो गई है, चेक हो गई है प्रॉपरली। अब इसमें काम क्या क्या हुआ है वर्कशॉप में मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो जिसके मीटर का जो सॉफ्टवेयर है, पैच है, वो अपडेट हुआ है, ताकि जो उसका इशू आ रहा है इसका ना, जो फ्यूल इंडिकेशन का इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। अब वो कितना रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है वो तो हमें आगे मालूम चलेगा, आगे ट्रिप करेंगे तो। उसके बाद इसका एक जो है ECU अपडेट हुआ है, ECU उसका नीचे होता है यहाँ पर, तो वो अपडेट हुआ है। उससे जो इंजन अलार्म का इशू है, जो मेरा लद्दाख में ले में आ रहा था, जो खरदूंगला पास अगर आपने और मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें जो इशू आ रहा था अलार्म वाला, इंजन अलार्म वाला, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा उससे। अभी जो है लाइट चली गई है, अभी वो लाइट नहीं आ रही इंजन वाली। बाइक स्टार्ट करी है तो इंजन अलार्म जो है चला गया है। अब आगे देखते हैं वो अलार्म आएगा या नहीं आएगा। सेकंड चीज़ होगी इसकी ECU अपडेट। उसके बाद इसमें जो काम हुआ है वो है इसका चेन का। चेन इसकी ना यार काफ़ी लूज़ हो गई थी, तो मैंने अभी टाइट करवा ली है चेन टाइट हो गई है इसकी। और उसके बाद में इसकी चेन ल्यूब हो गई है, चेन इसकी क्लीन हो गई है, ल्यूब हो गई है, बाइक वॉश हो गई है, ये काम हुआ है उसका। उसके बाद जो है इसके ब्रेक पैड जो है चेक हुए हैं, और सरप्राइजिंगली ना इसके ब्रेक पैड जो पीछे के हैं वो ऑलमोस्ट अभी 70% रिमेनिंग है, मतलब 30% जो है घिसे हैं। और मेरी बाइक चल चुकी है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, उस दिन दिखाई थी मैंने, और अब दिखाता हूँ आपको दोबारा। 5253 किलोमीटर चल चुकी है, तब भी इसके जो ब्रेक शूज़ हैं रियर के वो 70% इंटैक्ट है, और जो फ्रंट के इसके ब्रेक शूज़ हैं वो अभी भी 60% जो है इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट 40-50% जो है घिसे हैं। तो कहीं ना कहीं ना ये बाइक के जो ब्रेक शूज़ हैं एटलीस्ट फ्रंट के जो है वो चल जाएंगे आपके 10,000 किलोमीटर, और रियर के जो है उम्मीद है कि वो उससे ज़्यादा चल जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा इस बाइक में जो है इसका एयर फिल्टर जो है वो बहुत गंदा हो गया था, उसमें बहुत मिट्टी आ गई थी, मतलब ले लद्दाख की जो पूरी मिट्टी है ना इसके फिल्टर में आ गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो अभी। ये है एयर फिल्टर का हाल, अंदर से पूरा डस्ट हो गई है एकदम, बाहर से क्लीन है और यहाँ से होती है इनटेक एयर की। और ये है आपका नया एयर फिल्टर, ये देखो कितना फ़र्क है, मेजर डिफरेंस है। तो इसका एयर फिल्टर जो है मैंने चेंज करवा दिया है। नेक्स्ट चेक हुआ है इसमें कूलेंट, ये है नीचे कूलेंट की बॉटल, और इसमें ना जो इंडिकेशन है ना मैक्सिमम की और मिनिमम की वो दिखता नहीं है उसमें मार्किंग की, जो आपका कूलेंट है किसका लेवल कितना है। तो उसके लिए मुझे जो वर्कशॉप में बताया है कि ये इसका जो नॉब है ये आप ओपन करोगे ना तो दिख जाएगा आपको, अगर आपको दिख रहा है कूलेंट विजिबल है सामने से तो दैट मीन्स लेवल ठीक है उसका। मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। अब आई डोंट नो आपको कितना विजिबल है नहीं है, बट आई कैन सी इसमें जो कूलेंट है ग्रीन कलर का वो विजिबल है, यहाँ पर दिख रहा है, आगे टॉप तक आ रहा है। तो ये तरीका इसके चेक करने का कूलेंट लेवल का। अदरवाइज मार्किंग है ये मुझे तो दिख नहीं रही है, आपको दिख जाए तो बताना मुझे। तो नेक्स्ट है इसका इंजन ऑयल का लेवल। अगर आप देखोगे ना अभी सामने, आई डोंट नो ये ग्लास आपको दिख रहा है, इसमें मार्किंग दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट नेकेड आई से ना क्लियरली दिख रही है कि इसमें मार्किंग है मिनिमम की और मैक्सिमम की। तो आपका इंजन ऑयल का जो लेवल है वो मिनिमम से ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, तो इसमें जो है मैक्सिमम के आसपास है, वो उन्होंने चेक किया है। उसके अलावा जनरल चेकअप में इसमें इसका क्लच चेक किया है उन्होंने, क्लच थोड़ा लूज था, आई थिंक उसको उन्होंने टाइट किया है। सेकेंडली इसका जो है बैटरी चेक हुई है,
और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पूरा खर्चा कितना आया है। मतलब आई वॉज शॉक्ड कि खर्चा कितना आया है इसका। देखो आप, ये है इसका इनवॉइस, टोटल खर्चा आया इसका 928 रुपीज़। आई वॉज शॉक्ड। इसमें जो 928 रुपीज़ है इसका ब्रेकअप है, इसमें आपका 300 रुपीज़ का 338 रुपीज़ का जो है आपका एयर फिल्टर है। उसके अलावा 500 रुपये जो है इसके सर्विस चार्जेस हैं। 500 रुपये में इसके चेन जो है टाइट हुई है, क्लीन हुई है, ल्यूब हुई है, बाइक वॉश हुई है, आपका जो एयर फिल्टर है वो चेंज हुआ है, बाकी जनरल चेकअप हुआ है। वो सारा कुछ जो है 500 रुपये में है, प्लस जो आपका टैक्स हो गया। सो टोटल इज़ 928 रुपीज़। तो यार अब बात करते हैं हीटिंग इशू की। देखो यार, इस बाइक में ना मुझे एक दिन को छोड़ के ना किसी और दिन ऐसा नहीं लगा कि हीटिंग ना बहुत ज़्यादा मेजर हो रही है और मतलब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं लाइक डिस्कम्फर्ट हो रहा है मुझे। ऐसा मुझे एक दिन को छोड़ के कभी लगा नहीं। जब मैं उधमपुर से गया था, कश्मीर गया था, सोनमर्ग गया था, उस दिन मुझे 2-3 घंटे के लिए काफ़ी मेजर लगा। उस दिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस दिन मुझे मतलब काफ़ी दिक्कत हुई हीटिंग से, नो डाउट। बाकी थोड़ी बहुत हीटिंग होती है, बट उससे मुझे कभी इशू फील नहीं हुआ। और इसके रिगार्डिंग ना जब मैंने सर्विस सेंटर में बात की तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि सर बाइक ना थोड़ी बहुत तो हीट हो गई, अगर आप दिन में 500-700 किलोमीटर से ऊपर चलाओगे बाइक, मतलब 500-700 किलोमीटर बाइक चलाओगे तो बाइक थोड़ी बहुत हीट होगी। तो ना आप बोल सकते हो कि ना कुछ क्लियर सा इसका सॉल्यूशन या फिर कुछ आंसर मुझे मिला नहीं सर्विस सेंटर से। तो यार जब ये बाइक लॉन्च हुई ना 2.33 लाख एस शोरूम में ना, तो मतलब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील थी, नो डाउट यार। उसके बाद ना मतलब काफ़ी लोगों के माइंड में था, मेरे माइंड में था कि बाइक तो है वैल्यू फॉर मनी है, बट इसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा ना हो, क्योंकि ट्रायम है, ब्रांड नेम है, तो सर्विस कॉस्ट जो है इसकी ज़्यादा ना हो। बट फिर इस बाइक की मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई, फर्स्ट फ्री सर्विस थी इसकी, तो ऑलमोस्ट 1800 या 2000 रुपये में जो है फर्स्ट सर्विस हो गई। तो फिर वो भी एटलीस्ट माइंड में डाउट क्लियर हो गया कि चलो ठीक है यार, सर्विस तो एटलीस्ट बाइक की फर्स्ट सर्विस जो है सस्ती है, इकोनॉमिकल है। देन उसके बाद में माइंड में था कि यार नॉर्मल जो उसकी मेंटेनेंस होती है बाइक की वो ज़्यादा ना हो, पार्ट्स कॉस्टली ना हो। तो यार आज ना वो डाउट भी क्लियर हो गया, क्योंकि फिल्टर की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, और मैंने पता किया था रियर ब्रेक पैड है उसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट आई थिंक 300-350 के आसपास है। तो उससे ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी ने मेक श्योर किया है कि बाइक की सर्विस कॉस्ट, बाइक की मेंटेनेंस वैल्यू फॉर मनी है, जैसे कि ये बाइक है। और यार ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो यार आप में से ना काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि इस बाइक की ना पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो इसकी जो सर्विस इंटरवल है वो 16,000 किलोमीटर है या फिर 1 ईयर है। उससे पहले जो है नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, डे टू डे मेंटेनेंस के लिए इस बाइक में क्या करना चाहिए। तो यार मैं अपनी होंडा इनस के लिए कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखता हूँ, मैं वही चीज़ जो है मैं इस बाइक में ध्यान रखने वाला हूँ। कुछ एडिशनल पॉइंट भी है जो जिसका मैं इस बाइक के लिए ध्यान रखूँगा, क्योंकि एक लिक्विड कूल्ड बाइक है। तो वो चीज़ें क्या हैं? देखिए यार, नॉर्मल आपकी 16,000 किलोमीटर में सर्विस तो होनी है, बट आपको रेगुलरली क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल चेन क्लीन, चेन ल्यूब जो है आपको हर 1000 किलोमीटर में, मतलब 700, 800 या 1000 किलोमीटर में आपको चेन क्लीन, चेन ल्यूब करना चाहिए प्रॉपरली। चेन भी होगी, जो पीछे की जो रियर सॉकेट, ये स्प्रॉकेट्स हैं, ये भी आपको क्लीन और ल्यूब करना चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो ये है बाइक के लिए। सेकेंडली चेन जो है आपको 1500 किलोमीटर में या 2000 किलोमीटर में ना एक बार टाइट करवा लेनी चाहिए। बाकी यार वो डिपेंड करता है चेन कितनी लूज हो रही है, वो डिपेंड करता है कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, आप कौन से टेरेन में बाइक कैसे राइड कर रहे हो, ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हो, ज़्यादा बाइक को पुश कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपकी जो चेन है वो जल्दी लूज़ होगी, वो ज़्यादा लूज़ होगी। थर्ड हो गया इसका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है ना आपको ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार किलोमीटर में ना 6000 किलोमीटर में आपको एयर फिल्टर जो है चेक करना चाहिए। इसका जो एयर फिल्टर है वो जब चेंज कर रहे थे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने बताया आपको कि वहाँ पर वर्कशॉप में जो है रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। इस तरह होता है इसका एयर फिल्टर। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको उसका अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेंज करना है, क्योंकि एयर फिल्टर चीज़ ऐसी है, अगर आपके आसपास टाइम का शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, दूर है, तो आप एयर फिल्टर लेकर रख सकते हो। इन केस जब आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो इजीली। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब नहीं है, काफ़ी ईजी है। थर्ड हो गया इसका इंजन ऑयल लेवल। इंजन ऑयल लेवल जो है ना, इसका आपको 5-6 हज़ार किलोमीटर में एक बार चेक कर लेना चाहिए। स्पेशली अगर आप किसी राइड पे जा रहे हो, किसी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो ना, तो आपको इंजन ऑयल लेवल जो है इस बाइक का चेक कर लेना चाहिए। पर इस बाइक का या फिर इसमें तो क्लियरली विजिबल है, दिख जाएगा आपको, तो आपको ओपन करने की या फिर वर्कशॉप ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इंजन ऑयल जो है आपको चेक करना चाहिए। उसके अलावा इसमें आपको जो है कूलेंट का लेवल भी रेगुलरली चेक करना चाहिए। हर 2-3 हज़ार किलोमीटर में आपको एक बार नज़र मार लेनी चाहिए। स्पेशली अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो तो उस टाइम आपको जो है कूलेंट लेवल जो है चेक कर लेना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको लॉन्ग राइड से पहले जो है चेक करने चाहिए वो है ब्रेक शूज़। ब्रेक शूज़ कोई भी बाइक हो आपके, तो आपको हर 5-6 हज़ार किलोमीटर में ना एटलीस्ट ब्रेक शूज़ जो है चेक करने चाहिए। और ब्रेक शूज़ के लिए अगर आपको वर्कशॉप नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, और खुद चेक नहीं कर पा रहे हो कि कितने हैं, उनकी लाइफ कितनी बची है, तो आप नॉर्मल जो है मैकेनिक होगा ना आपका आसपास, वो भी आपका चेक करके बता देगा कि आप ब्रेक शूज़ की लाइफ कितनी है। तो ब्रेक शूज़ भी आपको जो है लॉन्ग ट्रिप से पहले जो है या फिर रेगुलरली पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए आपको चेक करने चाहिए। 5200 किलोमीटर चलने के बाद भी ना बाइक ने कुछ खास मेंटेनेंस कॉस्ट जो है नहीं मांगी है। और आपने देखा ही है कि लद्दाख ट्रिप पे, लद्दाख के व्लॉग्स अभी चल ही रहे हैं, बाकी रिमेनिंग व्लॉग्स जल्दी आएंगे। तो आपने देखा ही है कि लद्दाख ट्रिप में बाइक को हमने कैसे चलाया है, कहाँ चलाया है, एक्सट्रीम कोल्ड में चलाया है, एक्सट्रीम हाइट्स पे चलाया है,
गंदी वाली ऑफ रोडिंग करी है, गंदी वाली गर्मी में चलाया है और ठंड वाले भयंकर ठंड में चलाया है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ठीक है यार, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। स्टिल मैंने कोई पॉइंट इससे रिलेटेड जो है मिस कर दिया हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में, मैं श्योरली रिप्लाई करूँगा। मे बी रिप्लाई थोड़ा लेट आए बट मैं करूँगा ज़रूर। तो यार अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से कर लो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगा मैं इस बाइक के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा, 5000 किलोमीटर में बाइक कैसे चली और लद्दाख में बाइक ने कैसे परफॉर्म किया, बाइक में क्या प्लस है क्या माइनस है, सब कुछ मैं A to Z नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। गुड बाय।